आप सभी को हैप्पी होली। सास बहू दोनों तैयार होकर हाथों में पूजा की थाली लेकर जा रही हैं होलिका दहन के लिए। हम लोग पहुंचे थे काफी लेट क्योंकि हमें हो गई थी देर मार्केट से ही आने में, और वहां से आकर मैंने बनाया पूजा का खाना और फिर हम पहुंचे मंदिर। होलिका दहन का टाइम था 11 बजे का, तो हम पहले आए थे यहाँ पूजा करने के लिए 8 बजे के भी बाद। यहाँ पर बस हम ही थे, शायद सबकी पूजा हो चुकी थी। हमें आने में इतनी देर हो गई थी कि यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं था। आज बारिश भी हो रही थी, इसलिए होलिका को पंडित जी ने ढक दिया था अच्छे से, क्योंकि होलिका दहन में हो सकती थी परेशानी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बारिश पड़ गई थी, फिर होलिका दहन आसानी से नहीं हो पाया था, बहुत मुश्किल हुई थी। मैं इतने टाइम से सभी त्योहार करती हूँ, फिर भी मम्मी से पूछती हूँ कि कैसे करना है। पहले तो मम्मी आ ही नहीं रही थी, फिर मैंने बोला कि चलो मुझे बताना है कि कैसे पूजा करनी है। सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद तिलक चावल लगाया होलिका पर, उसके बाद दिया जलाया। और हमारे घर छोटी छोटी बनती है गुजिया और छोटी छोटी पूरी होलिका पर चढ़ाने के लिए। इन छोटी गुजियों में मैंने भरा था गुड़ की छोटी छोटी सी डेली। होली रंगों का त्योहार है, तो इसलिए मैं लेकर आई थी गुलाल होलिका पर चढ़ाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले होलिका पर गुलाल चढ़ाया, और हमारे यहाँ चढ़ता है ये नारियल। मम्मी ने बोला नारियल को अच्छे से रखना ताकि गिर न जाए और ये भी जल जाए साथ में। फिर मम्मी ने बोला कलावा बांधने के लिए, तो हम दोनों ने मिलकर बांधा कलावा होलिका पर। और बाद में हमने 5 या 7 बार होलिका की परिक्रमा की। होलिका दहन मंदिर का जो पार्क है उसमें ही हो रहा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पावन पर्व होली का बड़ा महत्व होता है। साथ ही हर साल पूरे विधि विधान से होलिका पूजा की जाती है और होलिक दहन भी होता है। पूजा होने के बाद हम सभी ने हाथ जोड़े और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, पूजा करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं जब भी किसी त्योहार पर या वैसे भी पूजा करती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे पूजा करने का ढंग नहीं आता है भगवान, यदि पूजा करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जब मैं छोटी थी तब मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ मंदिर गई थी। वो बहुत देर तक हाथ जोड़कर अपने मन में कुछ बोल रही थी। मैंने उससे बाद में पूछा कि तूने भगवान से क्या मांगा, तो उसने कहा मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, मैं बस यही बोलती हूँ कि मुझसे कोई गलती हो तो भगवान माफ़ कर देना। तो उस दिन से मैं भी ऐसा ही करती हूँ। होलिका दहन कहाँ हो रहा था? हमारे घर के पास शिव मंदिर है। आपने मेरे वीडियो में कितनी बार देखा होगा, मैं हमेशा जब भी आती हूँ शिवरात्रि पर भी शिव मंदिर में ही आई थी। तो वही मंदिर है, उसी पार्क में हो रहा था होलिका दहन। मम्मी ने बोला जब हम आए हैं तो अब हम अंदर चलते हैं और भगवान जी के करते हैं दर्शन। मंदिर में जाते ही शिवांश ने छुए पंडित जी के पैर, और वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था पैर छूने पर, क्योंकि उसे पता है जब भी वो पंडित जी के पाँव छूता है उसे देते हैं पंडित जी प्रसाद और बहुत सारा आशीर्वाद। और मेरे जाने से पहले ही शिवांश किसी और के पास जाकर बैठ गया और बातें करने लगा। पूजा करने के बाद हम चले गए थे अपने घर। हमारी पूजा हो गई थी लगभग 15 मिनट में, और फिर उसके बाद हम आए दोबारा मंदिर क्योंकि 11 बजे का टाइम था। शिवांश और उसके पापा लेकर आए थे घर से गन्ने, क्योंकि होलिका दहन पर होती है गन्ने की पूजा। तो शिवांश खड़ा हो गया था गन्ने के साथ पोज देता हुआ, अच्छा सा पोज देता हुआ, और मुझे बोला मम्मी जल्दी से मेरा फोटो खींचो। फिर पंडित जी ने की पूजा जैसे हमने की थी, लेकिन हमें तो नहीं आता है। फिर धीरे धीरे होलिका दहन होने लग गया। पंडित जी ने सभी को रंग लगाया, और ये देखिए होलिका दहन पूरी तरीके से होने ही वाला था। इतनी तेज तेज लपटें होने लगी और हम वहाँ खड़े थे थोड़ा पास। फिर हम चले गए थे थोड़ा सा दूर क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगने लग गई थी। और फिर ये देखिए मंदिर में हमारे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। इतने ज़्यादा लोग गन्ने भून रहे थे कि शिवांश और उसके पापा तो साइड में ही खड़े थे। जब भीड़ कम हो गई थी तब उन्होंने गन्ने भूनने शुरू किए।
और यहाँ दीदी और मैं आपको दिखाते हुए कि रात के 11 बजे जब होलिका दहन हो रहा था तब हम भी यहाँ आए थे होलिका दहन देखने के लिए। उसके बाद हमने मंदिर में किया था नाश्ता। जी हाँ, हमारे यहाँ मंदिर में हर बार होलिका दहन पर ऐसे ही होता है, नाश्ता खाना पीना खूब अच्छे से होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।